Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, today inshallah we are going to discuss the requirements of precis writing के इससे पहले हमने मेथड को डिस्कस किया। इसके बाद हमने टाइटल के मुताबिक सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया। तो हमारे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो रिक्वायरमेंट्स है प्रेसी के वो हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या होनी चाहिए। क्योंकि प्रेसी एक ऐसी चीज़ है कि ये प्रैक्टिस आप जितना करेंगे आपको उससे इतना ही आइडिया होता जाएगा। तो कोशिश करें आप कि लेक्चर्स के साथ-साथ आप प्रैक्टिस भी शुरू कर दें। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको जब प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, गेन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीज़ें आप समझेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट आइडियाज़। जो ऐसे प्रेसी की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट है प्रेसी का मतलब भी यही है कि प्रेसी शुड इंक्लूड ऑल इम्पोर्टेंट रेलेवेंट आइडियाज़ डिस्कस्ड इन प्रेसी। आपने जो है बिल्कुल जो है इस बात पे फ़ोकस करना है, ये इसका रिक्वायरमेंट है, ये इसका नीड है कि आपने जो है तमाम एक भी आपने एक आइडिया ऐसे नहीं छोड़ना है जो इम्पोर्टेंट, तमाम आपने इंक्लूड करना है इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को लेकर आपने जो है अपने प्रेसे में आपने इंक्लूड करना है। ये बहुत ही लाज़मी है और प्रेसे लिखने के लिए ये आप कह सकते हैं इसका की पॉइंट है और इम्पोर्टेंस है। इसके बाद आपने एक्सक्लूड अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़। जितने भी अनइम्पोर्टेंट आइडियाज़ होंगे आपने इनको एक्सक्लूड करना है। प्रेसे शुड बी रिजिडली एक्सक्लूड, सख्ती से एक्सक्लूड ऑल अनइम्पोर्टेंट इर्रेलेवेंट आइडियाज़ डिस्कस्ड इन प्रेसे। जितने भी हैं उन सबको आपने निकाल देना है, साइड पे करना है, एक्सक्लूड करना है। उनमें जो है आप कह सकते हैं कमेंट्स भी आ सकते हैं, एक्स्ट्रा कमेंट्स कभी आ सकते हैं इसमें या कोई एग्ज़ाम्पल्स आ सकते हैं, वो भी नेसेसरी नहीं है, अनइम्पोर्टेंट है, आप उसको रिमूव करेंगे। किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन आता है उसमें पैसेज में, आप उसको भी रिमूव करेंगे, एग्ज़ाम्पल्स को रिमूव करेंगे, ठीक है? इसके अलावा और भी आप एक्सप्लेनेशंस है, किसी चीज़ को कोई आइडिया वो दे रहा है, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी जो है इसमें अनइम्पोर्टेंट है, तो उसने आपने वो भी एक्सक्लूड करना है। तो इसमें आपने ख़्याल करना है कि एग्ज़ाम्पल्स हो गया, डिटेल्स हो गया, इंट्रोडक्शंस हो गया, या कभी-कभार वो समझाने के लिए कोई जैसे स्टोरी कोट करते हैं इसमें डालते हैं पैसेज में, उस आइडिया को प्रूफ देने के लिए, उसको साबित करने के लिए, तो वो स्टोरी स्टोरी भी जो है आप कह सकते हैं वो अनइम्पोर्टेंट है, वो भी आप उसको भी एक्सक्लूड कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपने स्ट्रांगली आपने जो है एक्सक्लू करना है, इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है। तीसरी जो बात है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो प्रेज़े है वो कंटीन्यूअस और सेंटेंस फॉर्म में होनी चाहिए। कंटीन्यूअस ये नहीं कि आप लोग कंटीन्यूअस टेंस में इसको लेके नहीं, कंटीन्यूअस का मतलब ये है कि देखिए जब आप उसको शिफ्टिंग करेंगे। उस एक सेंटेंस एक आइडिया यहाँ से मुख्तलिफ आइडियाज़ आप उठाकर उसको जब लिखेंगे, जब रफ़ ड्राफ्ट में आप उसको बनाएँगे, तो वो डिसजॉइंटेड होते हैं। क्या होता है? वो डिसजॉइंटेड होता है। तो आपने जो है क्या करना है, उस जो सेंटेंस फॉर्म में आपने इसको लिखना है। आपने लाज़मी तौर पर आपने उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अगर आप उसको सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो वो उसमें कंटिन्यूटी उसमें नहीं होगी और उसमें क्लियरिटी नहीं होगी। तो आपने क्या करना है कि आप जब आप यानी फाइनल ड्राफ्ट में या रफ़ ड्राफ्ट के आखिर में आप उसको जब लिखेंगे उसको, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है और उसमें आपने कंटिन्यूटी ऐसे लाना है। उसके लिए अगर आपको 2 सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए जॉइंटर कोई वर्ड आपने ऐड करना हो, जॉइंटर जो वर्ड्स होते हैं, वो आपने अगर ऐड करना भी हो तो आप उसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन उसमें आपने कंटिन्यूटी और कंटीन्यूअस होना चाहिए उसको सेंटेंस फॉर्म में लाने के लिए, ये आपने लाज़मी करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, तो आपका जो सेंटेंस है या आपका पैसेज है, उसमें एम्बिग्यूइटी पैदा होगी, वो क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो एग्ज़ामिनर है, वो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और उसको ना समझने की वजह से आपके मार्क्स भी कम हो सकते हैं। तो आपने ये करना है कि 3 चीज़ें, सबसे पहले आपने तमाम इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को आपने पिक करना है। इसके बाद आपने जो
देखना है कि कौन सी अनइम्पोर्टेंट है, उसको उसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप उनको उठाएँगे अपने साथ, आपने देखा कि मैंने जो है ये अनइम्पोर्टेंट है लेकिन उसको मैंने ऐड किया है, तो आप उसको भी एक्सक्लूड करेंगे, उसको भी आप रिमूव करेंगे। तमाम अनइम्पोर्टेंट को आप रिमूव करेंगे, कमेंट्स हो गया, एक्सप्लेनेशंस हो गया, स्टोरीज़ हो गया। ऐसे कभी-कभार इस तरह के कमेंट्स या एग्ज़ाम्पल्स बहुत लाज़मी होते हैं, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है उनको आप एक्सक्लूड आपने करना होता है। फिर आखिर में जो है आपने इसको कंटिन्यूटी इसमें लाने के लिए इसको सेंटेंस फॉर्म में आप लिखेंगे और जॉइंटर्स वगैरह लगाकर आप उसको इस सूरत में लिखेंगे कि उसको पढ़ने वाला उसको अच्छी तरह से समझे और अंडरस्टैंडेबल हो जाए उसके लिए, ताकि वो उसको अच्छी तरह से समझ ले। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था, ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेस के मुतल्लिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम जा रहे हैं अपने प्रेसे को लेकर। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। अब आई होप कि आप लोग उनको कंप्लीट भी कर रहे होंगे वक़्त पर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के टाइम पर नहीं मिल रहे हैं, तो काइंडली आप लोग कोशिश करें, आप अपना टाइम दे रहे हैं इसको पूरे कोर्स को, तो कोशिश करें इससे फ़ायदा भी उठाएँ। असाइनमेंट्स भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस से आपकी जो है अच्छी तरह से आपको अबूर भी हासिल हो सकता है इस पे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेसे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हमारे यहाँ हर इतवार को जो है जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर संडे को क्विज़ कंपटीशन होता है। इसके लिए हम मंडे को अपने उन पार्टिसिपेंट्स को नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और संडे को उनका टेस्ट दिया जाता है, जो क्विज़ कंपटीशन होता है। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो गिवन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।